हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आप सब लोग अब तक CDS की तैयारी कर चुके हैं। आपने पॉलिटी शुरू कर दी है, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब क्लासेस आप कर रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ यहाँ हूँ, संयोगिता धवन। मेरे साथ आप कवर करेंगे अपना साइंस मॉड्यूल। सो इस साइंस मॉड्यूल में विल बी कवरिंग ऑल द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस, जहाँ हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उसके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम साथ साथ कवर करेंगे। राइट, तो हम साइंस के मॉड्यूल में क्या क्या करेंगे? एज आई टोल्ड यू, वील बी कवरिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सो लेट्स हैव अ लुक एट द वेरियस टॉपिक्स दैट वील बी कवरिंग। केमिस्ट्री की अगर बात करें हम, सो केमिस्ट्री में हम सबसे पहले समझेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की, और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ऑल ऑफ अस आर अवेयर कि दिस मैटर, ऑल द मैटर दैट वी सी अराउंड आवरसेल्व्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम्स क्या हैं, और एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इनकी अरेंजमेंट कैसी है, हम समझेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी एंड आइसोटोप्स। और इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हम सब कवर करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद हम बात करेंगे एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। सो एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स क्या है, व्हाट इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पीएच वैल्यू क्या है, और पीएच हमारी डेली रूटीन में कहाँ इंपॉर्टेंट है। तो पीएच वैल्यू क्या है, अलग अलग सॉल्ट्स क्या अवेलेबल हैं, कॉमन कंपाउंड्स जो हम यूज करते हैं, उनके बारे में हम चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स में डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज कार्बन। कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है, यूनिक क्यों है, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज उसे डिफरेंट बनाते हैं, हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में समझेंगे। और साथ ही साथ इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे कार्बन की कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यानी कि कार्बन्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे दे विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। सो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड सो ऑन। इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, राइट। देन अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो लॉज ऑफ मोशन क्या हैं, कैसे हमारी डेली रूटीन में काम करते हैं, और उसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन भी कवर करेंगे। देन विल ऑल्सो स्टडी अबाउट साउंड। व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड क्या है, पिच क्या है, साउंड की रिवर्बरेशन क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय एको ऑफ साउंड। सो एको ऑफ साउंड क्या है, और साउंड वेव्स हमें कहाँ हेल्प करती हैं, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो इन चैप्टर साउंड। इसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे दैट विल बी लाइट। लाइट वेव्स हम सब जानते हैं, लाइट वेव्स डुअल नेचर की हैं। ये डुअल नेचर क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फिनोमिनन जो हम अपने आसपास देखते हैं, सच एज व्हाई डज सन अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, फ्लैटेंड अपीयर क्यों होता है, why is the sky blue। so these are all things related to the topic light, reflection, refraction, mirrors क्या है and how do they work। so ये सब हम कवर करेंगे लाइट चैप्टर के अंदर। Apart from that, we'll talk about work, power and energy. Energy की various types क्या है, what is law of conservation of energy। हम number of appliances रोज यूज करते हैं अपनी daily life में। So how do these appliances help us in conversion of energy from one form to another, वो समझेंगे। Work कैसे calculate करेंगे, power क्या चीज़ है, ये सब बातें करेंगे हम work, power and energy में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है, इट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या हैं, फ्लो क्यों होता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, कैपेसिटर्स, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। इसके बाद हम चलेंगे बायोलॉजी पर। बायोलॉजी में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले सबसे छोटी इकाई of all the living organisms, that is cell। so we'll cover the cell functional unit of life। cell में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, organelles क्या हैं, how are these organelles arranged in a cell, और क्या function perform करते हैं। and then gradually हम move करेंगे to the higher tissues
and after that we'll shift to human physiology, which is a very important topic. बहुत सारे questions इस topic में से पूछे जाते हैं as far as diseases are concerned, the working of organs is concerned. तो human physiology को हम दो parts में पढ़ेंगे, life processes 1 and life processes 2, where we'll talk about all the processes, all the organ systems that are working inside our body. So starting with digestive system, respiratory system, circulatory system cover करेंगे हम life processes 1 में. Apart from that, we'll also cover the important systems such as excretory system, nervous system, endocrine system, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. तो सभी सिस्टम्स किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या इनमें ऑर्गन्स इन्वॉल्व एंड हाउ डू दे एक्चुअली फंक्शन. सो दैट इज बेसिकली ह्यूमन फिजियोलॉजी. ह्यूमंस के अंदर कैसे सब सिस्टम्स काम करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस इन लाइफ प्रोसेसेस 1 एंड लाइफ प्रोसेसेस 2. Then we'll move on to health and diseases. Diseases again a very important topic. कौन सी disease कौन से pathogen से होती है, whether it's a bacterial disease, a viral disease, a fungal disease, or it is something related to our lifestyle or occupation. So occupational diseases क्या हैं, infectious diseases क्या हैं, ये सब बातें हम करेंगे health and diseases में. राइट. देन विल टॉक अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी. जैसा हमने एनिमल फिजियोलॉजी को समझा थ्रू द वेरियस प्रोसेसेस, लाइकवाइज विल टॉक अबाउट प्लांट फिजियोलॉजी एज वेल, जहां पर हम प्लांट्स के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस सच एज रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द प्लांट हार्मोन्स. हॉर्मोन्स कैसे प्लांट्स में हेल्प करते हैं, क्या क्या मूवमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये बात करेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में. एंड ऑब्वियसली बिफोर दैट, जैसे हम सेल चैप्टर कवर कर चुके होंगे, सो बाय अंडरस्टैंडिंग दीज सेल्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजी इन अ बेटर वे. Right. Then we'll talk about the diversity of living organisms, plants, animals, microbes. तो बेसिकली प्लांट वर्ल्ड या एनिमल किंगडम किन चीज़ों में, किन क्लासेस में, किन डिविजन्स में डिवाइडेड है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैरेक्टर्स. सो वील हैव अ ब्रीफ व्यू ऑफ ऑल द वेरियस क्लासेस प्रेजेंट इन द एनिमल किंगडम as well as the plant kingdom. So animal kingdom और plant kingdom की डाइवर्सिटी को समझेंगे इन डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो इसके अलावा और जो भी कुछ इन चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा, करंटली यूज में आएगा आपके, विल बी कवरिंग साइड बाय साइड, राइट. एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा विल बी कवर्ड इन दीज टॉपिक्स. Right. So now let's have a look at some of the questions, क्योंकि हमारा syllabus in accordance with the questions asked in the previous years है. So let's have a look कि आपके previous exams में कौन कौन से questions पूछे जा चुके हुए हैं. And obviously they are related to all these topics. So let me begin with the first question, which talks about which one of the following types of radiation has the shortest wavelength. So coming to the light chapter, जहाँ हम electromagnetic spectrum की बात करते हैं, उससे related ये question है. राइट. अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें, सो गामा रेज हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. राइट. गामा रेज के बाद आएगा हमारे पास यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज और बीच में एक्स रेज भी हैं. देन कम्स द विजिबल स्पेक्ट्रम जो कि बैंड ऑफ 7 कलर्स में स्प्लिट करता है, एंड देन द इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स. जब मैं इस तरफ मूव कर रही हूँ, मूविंग टुवर्ड्स द राइट, सो द वेवलेंथ इंक्रीजेस एंड द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी डिक्रीजेस. Right? So this is electromagnetic spectrum जिसमें gamma rays have the shortest wavelength, and after that come X-rays and then UV rays. So let us have a look at the various options given, क्योंकि मुझे चाहिए shortest wavelength वाली radiation. राइट. रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट और रेडियो वेव्स से तो कम है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. सो इंफ्रारेड, विजिबल लाइट एंड रेडियो वेव्स, दीज हैव लॉन्गर वेवलेंथ. Right. So the shortest wavelength is of UV, ultraviolet radiation. So option D is the answer. Right. So light chapter में से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं. So light chapter से related, electromagnetic spectrum से related, wavelength से related questions हम cover करेंगे. Right. Then I move on to the second question. If X is the temperature of system in Kelvin scale. So Kelvin scale K
जिसे हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड देन व्हाई इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन डिग्री सेल्सियस। सो साइड बाय साइड हम हीट चैप्टर के टेम्परेचर रिलेटेड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं जनरली। सो डिग्री सेल्सियस इज अगेन वी नो द यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। सो हाउ डू वी कन्वर्ट इट? अगर x इज द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, मुझे केल्विन स्केल चाहिए, तो केल्विन स्केल निकालने के लिए मैं करूंगी 273 प्लस द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। सो x here denotes Kelvin. Kelvin is equal to 273 plus Y, that is the temperature in degree Celsius. So obviously अगर कोई टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में कितना बन जाएगा? विल एड 273, राइट? तो 310, ठीक जी। तो केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 ऐड कर देंगे टू द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, राइट? सो x इज इक्वल टू 273 प्लस y, ऑप्शन बी। इसकी जगह वो ये भी पूछ सकते थे कि दिस इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, हाउ विल यू कन्वर्ट इट इन केल्विन स्केल? सो लाइकवाइज यूजिंग द सेम फॉर्मूला वी कैन इजिली कैलकुलेट, राइट? Then the electromagnetic waves which are used for satellite communication. So radio waves are the waves that are used for satellite communication because they have the longer wavelength, right? Then moving on to the next question, match the list 1 with list 2 and select using the correct answer with the codes that are given below the list. तो यहाँ पर कुछ केमिकल कंपाउंड्स दिए गए हैं लिस्ट 1 में, and then we have to match them with the formula. So let's see. Bleaching powder. So bleaching powder is basically calcium oxychloride. Calcium oxychloride, that is number 4. So A matches with number 4. Then we have got baking soda. Baking soda is sodium hydrogen carbonate, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलेंगे. So baking soda matches with number 1. Then there is washing soda, that is sodium carbonate with 10 molecules of water of crystallization. So ये सब formulas और side by side इन्हीं compounds के important uses के ये भी हम discuss करेंगे in our chapter, right? Then we've got slaked lime. Slaked lime is basically calcium hydroxide, so it matches with D3. So option here becomes A4, B1, C2 and D3. Option A is the right answer. ठीक, इसी के अलावा और कॉमन सॉल्ट्स क्या हैं, कॉमन कंपाउंड्स कौन से यूज होते हैं, फॉर्मूलाज उनके एंड उनके यूजेस, ये सब हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे. Then moving to the next question, which of the following endocrine glands is not found in pair in humans? यानी कि कौन सा इनमें से ग्लैंड ऐसा है जो 2 इन नंबर नहीं है, यानी कि पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता इन ह्यूमन बॉडी, राइट? सो दिस क्वेश्चन बेसिकली रिलेट्स टू द एंडोक्राइन सिस्टम. ओके, सो एंडोक्राइन सिस्टम में हम इसके अलावा भी इन 4 ग्लैंड्स के अलावा भी ग्लैंड्स को पढ़ेंगे. सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इन ग्लैंड्स को. Adrenal glands. So adrenal glands are the glands that are present above the kidneys. So these are paired. Number 2. Testes are present in male reproductive system. So these are paired glands. Ovaries, as we know, these are present in female reproductive system. So these are also paired glands. Pituitary, which is the master gland of the body, it is not paired, it is a single gland present in the skull. Okay, so beneath the brain in the skull, this is protected and this is the master gland of our body, pituitary gland. So option B is not paired. These are not 2 in number. There is only one pituitary gland, right? So ऐसे ही और भी सिस्टम्स हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे. सो विल बी कवरिंग इन लाइफ प्रोसेसेस. नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनालीज कंटेन्स DNA? सेल ऑर्गेनालीज, व्हेन विल बी स्टडिंग अबाउट सेल, विल बी टॉकिंग अबाउट सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि सेल्स के छोटे पार्ट विच परफॉर्म अ नंबर ऑफ फंक्शंस. सो कौन सी सेल ऑर्गेनेली ऐसी है जिसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है? अभी जब हम सेल पढ़ेंगे, विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस. वी नो दैट द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द सेल्स contain
the DNA. But a few organelles, just 2 organelles, that is mitochondria and chloroplast, contain DNA. इसीलिए हम उन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं. तो क्यों कहते हैं, क्या होता है, ये हम सिलेबस में कवर करेंगे. अभी के लिए आप ध्यान ये रखेंगे that the mitochondrion and the plastids, that is chloroplast, contains DNA. So यहाँ पर ऑप्शंस में है Golgi apparatus, mitochondrion, lysosome, endoplasmic reticulum. ये क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं, हम कवर करेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में. सो आंसर इज हियर ऑप्शन बी, दैट इज mitochondrion, because it contains DNA. Next question. Who among the following scientists introduced the concept of immunization to the medical world? So medical world में पहली बार vaccination immunization की टेक्निक इंट्रोड्यूस की गई थी by Edward Jenner, who gave the vaccine against smallpox in 1798. राइट. सो एडवर्ड जेनर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन. इसी के साथ हम जैसे जैसे चैप्टर्स करेंगे, जैसे जैसे सिस्टम्स पढ़ेंगे, जो भी मेजर साइंटिस्ट एसोसिएटेड होंगे विद द डिफरेंट सिस्टम्स, हम उनके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे. राइट. सो आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी साइंटिस्ट, या जो भी नेसेसरी हैं वो आपको मैं साथ साथ करवाती चलूँगी. देन the rate of evaporation of liquid. Evaporation, all of us know, when the liquid changes into gaseous state or vaporous state. So does not depend upon. Rate of evaporation किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है. तो rate of evaporation डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. सो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ऑन द सर्फेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर. जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, अगर हमने कोई कपड़ा सुखाना है, वी जस्ट स्प्रेड दैट क्लॉथ सो दैट द सर्फेस एरिया इंक्रीजेज, ताकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाए. इट्स मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास. मास पर इवेपोरेशन डिपेंड नहीं करती. इट डज डिपेंड अपॉन द ह्यूमिडिटी, दैट इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. Right. So rate of evaporation does not depend upon its mass. So answer here is option C. Right. इसी तरह और भी phenomenons हम पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पढ़ेंगे, सब्लिमेशन पढ़ेंगे. So वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ग्रेजुअली हम उसे समझेंगे. राइट. देन द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. जैसा मैंने बात की, हम एटम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट मॉडल्स देखेंगे जिससे हमें एटम के स्ट्रक्चर को समझे हम लोग. कौन कौन से साइंटिस्ट ने हेल्प की. ऐसे ही एक साइंटिस्ट ने कैरी आउट किया experiment. The name of the scientist was Rutherford, and the experiment that was carried out was alpha particle scattering experiment on thin gold foil. So this experiment was carried out, and this particular experiment led to the discovery of the atomic nucleus. In the center of the atom there is present an atomic nucleus. So इस atomic nucleus की पहचान की डिस्कवरी हुई by Rutherford's alpha particle scattering experiment. तो इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब बारे में भी इनके साइंटिस्ट भी मैं साथ साथ बताती चलूंगी when we'll talk about atoms and molecules. Right. Then next question, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water. So basically हमने lime water पढ़ा, lime water पढ़ेंगे. जब हम lime water के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर एयर पास करेंगे. सो व्हेन वी एक्सहेल आउट एयर, हम अपने मुंह से एयर पास करेंगे, सो बेसिकली हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर टू फॉर्म अ मिल्की कलर्ड सब्सटेंस. क्लाउडी सब्सटेंस या मिल्की सब्सटेंस बन जाएगा. दैट वुड बी बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. एंड बेसिकली दिस इज अ टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हमें टेस्ट करना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में, सो हम लाइम वाटर यूज करते हैं, क्योंकि लाइम वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट. सो क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. मिल्की या क्लाउडी हो जाता है. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ carbon dioxide in the exhaled air. So this is basically a test to understand, to check the presence of carbon dioxide, कि किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, उसके लिए हम यूज करते हैं लाइम वाटर. And the reaction is as follows.
सो ये बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एंड इन अकॉर्डेंस विद दैट वील बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस. So please get ready and I'll start with you the science module. Thank you.